पीएम मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया। इस खास मौके पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ। साथ ही वाजपेयी पर डाक टिकट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच की शुरुआत बुंदेलखंडी में की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपने भाषण में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में पानी से जुड़ी योजनाओं का क्रेडिट अंबेडकर को जाता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को उसका श्रेय नहीं दिया, लोगों को पता भी नहीं चलने दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज बहुत प्रेरणादायी दिन है। अटल जी की जन्म जयंती पर मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई। देश के विकास में अटल जी का योगदान स्मृति पटल पर अटल रहेगा। पीएम आगे कहते हैं कि भारत में जो बड़ी नदी परियोजनाएं बनी, इनके पीछे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का ही विजन था। उन्होंने कहा कि आज जो केंद्रीय जल आयोग है, इसके पीछे भी डॉक्टर अंबेडकर के ही प्रयास थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण के प्रयासों और बांधों के लिए बाबा साहब को क्रेडिट नहीं दिया। पीएम मोदी आगे कहते हैं कि नेहरू जी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने नेहरू जी का नाम तो ले लिया, लेकिन कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पानी के लिए दूरदर्शी आयोजन पर सोचने का क्रेडिट एक ही व्यक्ति को देने के नशे में सच्चे सेवक को ही भुला दिया गया। पीएम ने कहा कि बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने अनेक पैमानों में शानदार काम किया है। आने वाले दशकों में मध्य प्रदेश देश की टॉप इकोनॉमी में से एक होगा। इसमें बुंदेलखंड की बहुत बड़ी भूमिका होगी। विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बनाने में बुंदेलखंड का बहुत बड़ा योगदान होगा। आज हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी दिन है। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। आज भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। देश के विकास में अटल जी का योगदान हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अमिट रहेगा। मध्य प्रदेश में 1100 से अधिक अटल ग्राम सेवा सदन के निर्माण का काम आज से शुरू हो रहा है। देश में लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकारें रही। कांग्रेस गवर्नमेंट पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है, लेकिन गवर्नेंस का उससे 36 का नाता रहा है। जहां कांग्रेस, वहां गवर्नेंस हो ही नहीं सकती। इसका बहुत बड़ा खामियाजा दशकों तक यहां बुंदेलखंड के लोगों ने भी भुगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहां के किसानों, यहां की माताओं बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया। ये हालात क्यों बने? क्योंकि कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थायी समाधान के बारे में सोचा ही नहीं कि देश आजाद होने के बाद सबसे पहले जल शक्ति, पानी का सामर्थ्य, पानी के लिए दूरंदर्शी आयोजन, इसके विषय में किसने सोचा था, किसने काम किया था? यहां मेरे पत्रकार बंधु भी जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? जो सच्चाई है उसको दबा के रखा गया, उसे छिपा करके रखा गया और एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। और आज मैं बताता हूं, देश आजाद होने के बाद भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना
इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आंबेडकर।